कभी की बात है। एक शहर में अलाउद्दीन नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वो सारा दिन बाजार में इधर उधर फिरता और छोटे मोटे काम करके पेट पालता था। अलाउद्दीन शरारती था, लेकिन उसका दिल साफ था। एक दिन एक जादूगर शहर आया। उसने अलाउद्दीन को देखा और अपनी चालाकी से उसे अपना भतीजा बना लिया। जादूगर ने कहा, ऐ अलाउद्दीन, मैं तुम्हें खजाना दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अलाउद्दीन, जो दौलत का सपना देखता था, उसके साथ चल पड़ा। जादुई गुफा जादूगर अलाउद्दीन को एक दूर दराज गुफा तक ले गया। उसने एक मंत्र पढ़ा और गुफा का पत्थरीला दरवाजा खुल गया। जादूगर ने कहा, अंदर जा और एक पुराना चिराग ले आ, कुछ और मत छूना। अलाउद्दीन गुफा में उतरा। वहां सोने चांदी के ढेर और चमकते जवाहरात थे, लेकिन अलाउद्दीन ने सिर्फ एक पुराना धूल भरा चिराग उठाया। जब वो वापस आया तो जादूगर ने चीख कर कहा, चिराग मुझे दे। अलाउद्दीन को शक हुआ और उसने चिराग देने से मना कर दिया। जादूगर गुस्से में आग बबूला हुआ और उसने मंत्र पढ़कर गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। अलाउद्दीन अंधेरे में फंस गया। डर और मायूसी में अलाउद्दीन ने बेकरारी में चिराग को रगड़ा। अचानक एक जोरदार धुआं निकला और एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने गड़गड़ाती आवाज में कहा, मैं इस चिराग का जिन्न हूं। जो मुझे बुलाए मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। अलाउद्दीन ने फौरन कहा, मुझे घर पहुंचाओ। जिन्न ने अपनी जादुई ताकत से अलाउद्दीन को उसकी मां के पास पहुंचा दिया। चिराग की ताकत अलाउद्दीन ने अपनी मां को सारी बात बताई। मां ने चिराग को साफ करने की कोशिश की और जैसे ही उसने उसे रगड़ा, जिन्न दोबारा निकल आया। अलाउद्दीन ने कहा, हमें खाना दो। जिन्न ने पलक झपकते सोने की थालियों में लजीज खाना पेश कर दिया। अलाउद्दीन और उसकी मां हैरान रह गए। अब वो हर रोज जिन्न से खाना और जरूरी चीजें मांगते और उनकी जिंदगी आरामदेह हो गई। एक दिन अलाउद्दीन ने शहर की शहजादी बदौर को देखा। वो उसकी खूबसूरती और मेहरबानी पर फिदा हो गया। अलाउद्दीन ने जिन्न से कहा, मुझे एक शानदार महल दो ताकि मैं शहजादी से शादी कर सकूं। जिन्न ने रातों रात एक आलीशान महल बना दिया, जो बादशाह के महल से भी बड़ा था। अलाउद्दीन ने सोने चांदी के तोहफों के साथ शहजादी का हाथ मांगा। बादशाह, जो अलाउद्दीन की दौलत से प्रभावित था, ने शादी की इजाजत दे दी। अलाउद्दीन और बदौर की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। जादूगर की चाल, लेकिन जादूगर को पता चला कि अलाउद्दीन जिंदा है और चिराग उसके पास है। वो वापस आया और एक चाल चली। उसने एक बूढ़ा सौदागर बनकर शहर में पुराने चिरागों के बदले नए चिराग देने का ऐलान किया। शहजादी बदौर, जो चिराग के राज से अनजान थी, ने जादुई चिराग उसे दे दिया। जादूगर ने चिराग रगड़ा, जिन्न को बुलाया और हुक्म दिया, अलाउद्दीन का महल और शहजादी को दूर दराज टापू पर ले जाओ। सुबह जब अलाउद्दीन उठा तो उसका महल और बदौर गायब थे। वो परेशान हुआ, लेकिन उसे याद आया कि उसके पास एक जादुई अंगूठी है जो जादूगर ने गुफा में दी थी। उसने अंगूठी रगड़ी और एक दूसरा जिन्न निकला जो कम ताकतवर था। इस जिन्न ने अलाउद्दीन को टापू तक पहुंचाया जहां जादूगर रहता था। जादूगर की हार अलाउद्दीन ने चालाकी से जादूगर के महल में दाखिल होकर शहजादी बदौर से मुलाकात की। बदौर ने जादूगर को शराब में नींद की दवा मिलाकर सुला दिया। अलाउद्दीन ने चिराग छीन लिया और जिन्न को बुलाया। उसने जिन्न से कहा, मेरा महल और शहजादी को वापस शहर ले जाओ और जादूगर को सजा दो। जिन्न ने जादूगर को एक दूर दराज टापू पर कैद कर दिया और महल को वापस शहर पहुंचा दिया। अलाउद्दीन, बदौर और उसकी मां ने सुखी जिंदगी बिताई। अलाउद्दीन ने अपनी दौलत से शहर के गरीबों की मदद की और एक महान रहनुमा बना। जिन्न चिराग में वापस चला गया, लेकिन कहा जाता है कि वो हमेशा अलाउद्दीन की नेकी की हिफाजत करता रहा। नैतिक सबक, हिम्मत
अक्ल और नेक दिली से हर मुश्किल हल हो सकती है। तो दोस्तों, अलाउद्दीन और जादुई चिराग की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अलाउद्दीन ने अपनी हिम्मत और बदौर की चालाकी से जादूगर को हरा दिया और फिर उनकी शादी हो गई। खुशहाली से भरी एक नई जिंदगी शुरू हुई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप आगे कौन सी कहानी देखना चाहते हैं। क्या आप अलिफ लैला की और कहानियां देखना पसंद करेंगे, जैसे सिंदबाद की सैर या अली बाबा और 40 चोर, या फिर कोई और जादुई कहानी? हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हर नई कहानी की जादुई दुनिया में खो सकें। अलविदा, और अगली बार फिर मुलाकात होगी।